ये हमारे पास जो है वो इरेज का फंक्शन हो गया। एम्प्टी का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? सर अगर हेड नल, तो अगर हमारे पास हेड नल है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फुल का फंक्शन उसी तरह हमारे पास जो है वो काम करेगा जिस तरह हमारे पास लिंक स्टैक और लिंक क्यू के अंदर था। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका कोड नहीं लिख रहा, लेकिन यू नो कि वो एक मेमोरी एलोकेट करनी है, फिर देखना है अगर नल रिटर्न हुआ तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करा दो। अगर जो है वो कोई एड्रेस रिटर्न हुआ तो पहले उस मेमोरी को फ्री कराओ, फिर जो है फॉल्स रिटर्न करा दो। मेक एम्प्टी कैसे काम करेगा? तो हेड को नल कर देंगे। तो क्या होगा? मेक एम्प्टी तो हो जाएगा, लेकिन जो मेमोरी सारी एलोकेट हुई भी है उसका क्या करेंगे? बात आपकी ठीक है, उससे हमारा मकसद तो अचीव हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो है वो मेमोरी भी लीक हो जाएगी। तो मेक एम्प्टी के फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं? मेक एम्प्टी वैसे लिंक क्यू और लिंक स्टैक के अंदर आसान था, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा। मेक एम्प्टी तो ये हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं एक्स, हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं। हेड के अंदर जो है वो हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है कि वन बाय वन सारी मेमोरी को फ्री करा देना है। तो किसी के जहन में कोई इसका हल आता है, कोई सोल्यूशन आता है, कैसे करेंगे? इरेज करते रहेंगे सर जब तक एम्प्टी ना हो जाए। वेरी गुड। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिलीट हेड कर देते हैं तो हम लोग बी तक फिर नहीं जा सकते। अगर हम लोग हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट कर देते हैं तो फिर जी का एड्रेस हमारे पास, वी विल लूज द एड्रेस ऑफ जी। तो फिर क्या करें? एनीवन? सर एक और पॉइंटर ले लें। ठीक है, एक हम लोगों ने जो है वो टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया, फिर वो स्टार्टिंग में हेड को पॉइंट करे। शुरू में हेड को पॉइंट कर दिया, फिर इसे साथ साथ कोड भी लिख लेते ताकि फिर बाद में मुझे भूल ना जाए। सॉरी, नोड टी स्टैटिक टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू हेड, फिर और सर हेड अब जो है वो टेम्प डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करे, या आपने, ठीक है। बल्कि नहीं, हेड हेड डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करे। ठीक है, एक ही बात है ना, हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हैं, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जी का एड्रेस है, तो इट वुड बी द सेम थिंग। दोनों आपकी बातें ठीक थी। तो हेड इधर आ गया, फिर अब सर टेम्प को डिलीट कर दें। अच्छा पहले ये काम कर लेते हैं ताकि अगेन मैं भूल ना चाहूँ। अभी आपने ये करवाया है कि हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, या इसको ये भी कह सकते थे कि हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा, अब ये वाला काम हो गया, अब आप कह रहे हैं डिलीट कर दें टेम्प को। जी सर। डिलीट कर दिया टेम्प को, ये हमारे पास मेमोरी जो है ये फ्री हो गई। और सर ऊपर वाइल का लूप लगेगा जब तक हेड नल नहीं हो जाता। जब तक हेड नल नहीं होता, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो वाइल लूप में ले जाए, राइट? जी सर। वाइल हेड इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग एक ड्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ तक ये तीन स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट कर ली थी। अब वाइल लूप के शुरू में आते हैं। हेड नल है? नहीं। हेड के अंदर तो बी वाली नोड का एड्रेस है, टेम्प इज इक्वल टू हेड किया, दैट मीन्स टेम्प के अंदर पहले जी वाली नोड का एड्रेस था, अब टेम्प के अंदर जो है वो हमारे पास बी वाली नोड का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली स्टेटमेंट है हेड इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, या हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हेड के अंदर हमारे पास इससे अगली जो नोड है उसका एड्रेस आ जाएगा। हेड के अंदर अब हमारे पास ये एक्स वाली नोड का एड्रेस आ गया। उससे अगली स्टेटमेंट है डिलीट टेम्प, तो टेम्प को जो है वो हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है, फिर वाइल लूप के शुरू में आएंगे, देखेंगे हेड नल है? नहीं, हेड तो नल नहीं है। फिर देखेंगे टेम्प इज इक्वल टू हेड कर देते हैं, तो टेम्प के अंदर हमारे पास जो है ये हेड वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। फिर हम लोग हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा? हेड के अंदर क्या एड्रेस आ जाएगा? नल सर। नल। हेड के अंदर हमारे पास जो है ये नल वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर डिलीट टेम्प किया, टेम्प डिलीट हो गया। अब फिर हम लोगों ने क्या किया
कि इस वाइल लूप के शुरू में देखा हेड नल है, हाँ हेड डाला है, तो दैट्स इट बस बाहर निकल आएंगे इस मेक एम्प्टी से। मेक एम्प्टी का फंक्शन भी इम्प्लीमेंट हो गया। लेंथ के लिए क्या करेंगे? इसी तरह की वाइल लूप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर ऑर्डर एन। ऑर्डर एन, क्योंकि एक एक नोड को जाके पे विजिट करके हमें उसे चेक करना पड़ेगा ना। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग एन ऑर्डर एन ऑपरेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं एन का, उसके अंदर इनिशियली जब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग एन इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, कि शुरू में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसी कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो एन प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। जैसी कोई वैल्यू इंसर्ट होगी तो हम लोग एन को इंक्रीमेंट कर देते हैं, कि पहले 0 वैल्यू थी, अब एक वैल्यू इंसर्ट की तो एन प्लस प्लस एन 1 हो गया। फाइंड में कुछ नहीं करेंगे, अपडेट में कुछ नहीं करेंगे। इरेज में क्या करेंगे कि अगर हमारे पास वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो फिर n माइनस माइनस कर देंगे। तो दो सिनेरियोज है ना इरेज के फंक्शन में, एक हमारे पास ये हो गया और दूसरा हमारे पास जो है वो ये हो गया। दो जगह यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं, दो इकट्ठे नहीं एग्जीक्यूट होंगे, दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी एग्जीक्यूट होता है उस सूरत में n माइनस माइनस कर देते हैं कि जब कोई वैल्यू डिलीट होगी, कोई नोड डिलीट होगी, तो हम लोग उसको जो है वो नंबर ऑफ नोड्स को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। एम्प्टी में कुछ नहीं होगा। मेक एम्प्टी में क्या करेंगे? सर 0 कर देंगे वापस। n को दोबारा 0 कर देंगे। और लेंथ में क्या करेंगे? n रिटर्न कर देंगे। n रिटर्न कर देंगे। शाबाश। यहाँ तक बेटे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?